हनान ड्रेस डिज़ाइन के ऊपर आज आपको बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन एक देखने और सीखने को मिलेगा। इसमें हमने कटवर्क से डिज़ाइन किया है, इसमें हमने ट्रायंगल से भी डिज़ाइन की है और इसमें हमने खूबसूरत सी पिंटिक से भी डिज़ाइनिंग की है। तो आइए सीखते हैं बहुत ही प्यारा एक ट्राउज़र का डिज़ाइन। अच्छा, यहाँ पर देखें जी, ये है मेरे पास एक फ्यूज़न पेपर, तो इसके ऊपर हमने कटवर्क मार्क करनी है। तो यहाँ पर देखें जी, मेरे पास फ्यूज़न पेपर है, इसके ऊपर हमने कटवर्क इस तरह से मार्क करनी है। यहाँ पर मैंने कटवर्क लिया 2 इंच की और इसका जो डीप लिया है वो तकरीबन 2 इंच से हमने कम ही लिया है, 2 पॉइंट। अब इस तरह से हमने इसके ऊपर डिज़ाइन करनी है। अच्छी तरह से मैं इसको यहाँ पे मार्क कर दूँगी। अगर आप इस तरह की डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं तो आप कटवर्क अपने हिसाब के मुताबिक जैसे आपको पसंद हो आपने उसी हिसाब से करनी है। मतलब कि अगर आपको कटवर्क अच्छी वाली बड़ी वाली पसंद है तो आपने उस तरह से करनी है, छोटी वाली पसंद है तो आपने उस तरह से मार्क करनी है। मैं यहाँ आपको इसका साइज़ बता रही थी। अच्छा, यहाँ पर देखिए जिस तरह से हमने इसके ऊपर मार्किंग करनी है और ये जो हमने सीधी लाइन लगाई है इसका मतलब ये होता है कि फिर हमारी जो कटवर्क है वो एक ही साइज़ में जो हम मार्क होती है। अगर हम इसका निशान नहीं लगाते तो कटवर्क ऊपर नीचे हो जाती है और डिज़ाइनिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती। तो इसलिए हमने यहाँ पे लाइन लगा के एक ही साइज़ में हमने इसको मार्क कर देना है। इस तरह से जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रही हूँ, इसी तरह से हमारी यहाँ पे कटवर्क नीट मार्क होगी तो हमारी कटिंग भी अच्छी होगी, कटिंग अच्छी होगी तो हमारी स्टिचिंग अच्छी होगी। अच्छा, इसलिए हर चीज़ का ख्याल करना पड़ता है ताकि हमारी जो डिज़ाइनिंग है वो अच्छी और नीट हो। और यहाँ पर हमने सारी मार्किंग जो है वो कर दी है। अब इसके ऊपर मैंने कटिंग करनी है, तो कटिंग का भी एक तरीका होता है, उसी हिसाब से हमें कटिंग करनी होती है। यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने ये मेरे पास जो कैंची है इससे हमने इसको कटिंग करनी है। कटिंग हमने इस तरह से करनी है जिस तरह से हमने इसके ऊपर मार्क किया, मार्किंग के ऊपर ही हमने सारी कटिंग कर लेनी है। इसलिए मैंने आपको कहा था कि अगर हमारी मार्किंग अच्छी होगी तो फिर हमारी कटिंग भी अच्छी होगी। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने सारी कटिंग यहाँ पे कर देनी है। इसका एक्स्ट्रा जो फ्यूज़न पेपर है इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगी इस तरह से जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। मैं हर रोज़ आपके लिए नए से नए डिज़ाइन लेके आती हूँ। बहुत ही प्यारे प्यारे डिज़ाइन मेरे चैनल पर मौजूद है, आप जाके विजिट कर सकते हैं। खूबसूरत से ट्राउज़र के डिज़ाइन, कैप्री के डिज़ाइन, नेक डिज़ाइन, स्लीव्स के दामन के डिज़ाइन भी हमने अपने चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। उसकी वीडियो आप जाके विजिट कर सकते हैं। आपको बहुत ही प्यारे प्यारे डिज़ाइन देखने और सीखने को मिलेंगे और उसमें जो हमने कंट्रास्ट रखे होते हैं उसके भी बहुत अच्छे अच्छे कंट्रास्ट होते हैं, वो भी आपको ज़रूर सीखने को मिलेगी। अच्छा, आप यहाँ पर देखें इस तरह से हमने सारी यहाँ पर जो है कटिंग कर देनी है इस तरह से जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो फिर आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। आप एक ही बार में आपने फुल वीडियो को वॉच कर देना है ताकि आप इस तरह से डिज़ाइनिंग करना बैठे तो आप इसको अच्छी तरह से देख सकें। अब यहाँ पर देखें इस तरह से हमने सारी जो है अच्छी तरह से अपने ट्राउज़र के ऊपर इसको पेस्ट कर दी है। अच्छी तरह से इसको पेस्ट करने के बाद आप यहाँ पर देखें जी, मेरे पास एक एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसको भी हमने इसके साथ ही स्टिच करना है। ये देखें जी इस तरह से। अब इसको हमने इसके नीचे रखना है इस तरह जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ। बहुत ही ईजी तरीके से हमारी ये जो कटिंग है कटवर्क की ये बहुत ही अच्छे से हो जाती है। एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने यहाँ से कट कर दिया है, बराबर में हमने एक फैब्रिक लेना है। अब उसके बाद हमने इसके ऊपर जो है वो स्टिचिंग करनी है और स्टिचिंग किस तरह से करना है ये भी आपने देखना है। बिल्कुल हमने फ्यूज़न पेपर के साथ साथ इसको स्टिच करना है। यहाँ पर देखें जिस तरह जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ इसी तरह से हमने जो है यहाँ पर स्टिच करना है। ये देखें जी इस तरह से अच्छी तरह से इसको मैं यहाँ पे स्टिच कर दूँगी जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रही हूँ। यहाँ पर देखें जी इस तरह से बिल्कुल साथ साथ इसको हमने सेट भी करते जाना है। अगर आप चाहें तो इसे यहाँ पे पिन अप भी कर सकते हैं। पिन अप से ये होगा कि फिर आपका फैब्रिक बार बार हिलेगा नहीं, फिसलेगा नहीं और आप इसे ईजी तरीके से यहाँ पर जो है वो इसकी स्टिचिंग कर सकेंगे। हमारा ये डेली का काम होता है तो हमें बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगती, हमें ऐसे ईजी लगता है, इसलिए हमने यहाँ पे ऐसे ही इसकी जो है वो मैं यहाँ पे स्टिचिंग कर दूँगी। बिल्कुल साथ साथ हमने इसकी स्टिचिंग करनी है। कटवर्क कोई भी हो आप उसे इसी तरीके से ही डिज़ाइन कर सकते हैं और उसको स्टिचिंग करना बहुत ईजी होता है। अच्छा, यहाँ पर हमने इसकी जो कटवर्क है वहाँ पर हमने उसकी सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद अब हमने इसकी कटिंग करनी है। कटिंग आपने लाजमी गौर से देखनी है। इस तरह से मैं इसको कट कर रही हूँ, बहुत ही ईजी तरीके से हमने इसको कट करना है, बिल्कुल भी जल्दी नहीं करनी। और इसका ये जो सिलाई है इसके ऊपर हमने बिल्कुल भी कट नहीं लगाना, फ्यूज़न पेपर के ऊपर भी आपने कट नहीं लगाना। बहुत ही आराम से हम इसको यहाँ पे कट कर देंगे। अगर सिलाई के ऊपर हमने कट लगा दिया तो फिर हमारा जो फैब्रिक है वो भी ज़ाया हो जाएगा, हमारी जो सारी मेहनत है वो भी ज़ाया हो जाएगी। तो यहाँ पर आपने बहुत ही एहतियात करनी है, बिल्कुल भी जल्दी नहीं करनी। ये देखिए किस तरह से मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ, इसी तरह से आराम से हमने इसके सारे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हमने निकाल देना है। बहुत ही अच्छे तरीके से हमने इसकी यहाँ पर जो है वो कटिंग कर देनी है इस तरह से जैसे मैं आपको यहाँ पर करके दिखा रही हूँ। ये देखें जी इस तरह से सारी यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक निकाल दूँगी इसका। अब उसके बाद हमने इसको सीधा कैसे करना है वो भी आपने देख लेना है। इसके भी हर एक चीज़ का एक तरीका होता है, ऐसे ही कोई भी कटवर्क अच्छी तरीके से नहीं बनती, इसको भी हमने सीधा कर देना है। ये देखिए इस तरह से मैं इसका सारा फैब्रिक जो है वो एक्स्ट्रा निकाल दिया है। निकालने के बाद अब इसको मैं यहाँ पे साफ़ कर दूँगी अच्छी तरीके से। साफ़ करने के बाद अब हमने इसको सीधा कर देना है। ये 2 उंगलियों की हेल्प से हम इसको इस तरह से सीधा करते जाएंगे। ये देखें जी इस तरह से, इसमें हमने कोई टूल वगैरह यूज़ नहीं करना, उंगलियों की हेल्प से ही हमने इस कटवर्क को यहाँ पर सीधा कर देना है। अच्छी तरह से इसको मैंने यहाँ पे सीधा कर दिया है। ये देखेंगे इस तरह से सीधा करने के बाद अब इसको मैंने यहाँ पे प्रेस कर देना है। प्रेस करने से ये और भी नीट हो गई है। ये देखें जी, अब इसके ऊपर हमने यहाँ पे 3 निशान लगा दिए हैं। जब मैंने प्रेस किया है तो यहाँ पे 3 निशान लगा दिए हैं। 1 इंच पे मैंने ये सारे 3 निशान लगाए हैं।
इसको अच्छी तरह से मैंने प्रेस कर दिया, दबा के इस तरह से हमने इसका एक निशान बना दिया है। अब इसके ऊपर हमने बारीक वाली पिंटिक्स रेडी करनी है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। इसी तरह से बिल्कुल किनारे किनारे की हमने यहाँ पे सिलाई लगा के एक बारीक वाली पिंटिक्स रेडी कर देनी है। पिंटिक्स से बहुत ही प्यारा हमारा डिज़ाइन यहाँ पे रेडी होगा। ये देखें जी, जिस तरह से मैं आपको करके दिखा रही हूँ, इसी तरीके से हमने यहाँ पे एक पिंटिक्स लगा देनी है। एक मैंने यहाँ पे लगा दिया, तो अब इसका धागा मैं यहाँ पे कट कर दूँगी। धागा मैंने यहाँ से कट कर दिया। धागा कट करने के बाद यहाँ पर देखें जी, एक और मैं यहाँ पे पिंटिक्स रेडी कर दूँगी। यहाँ पर भी हमें एक बारीक वाली पिंटिक्स रेडी करनी है। बिल्कुल मोटी वाली पिंटिक्स हमें यहाँ पे रेडी नहीं करनी, वो हमें अच्छी यहाँ पे नहीं लग रही थी, और हमने यहाँ पे बारीक वाली ही पिंटिक्स रेडी करनी है। इसके बाद हमने ट्रायंगल से भी डिज़ाइनिंग करनी है, तो वो भी आपने देखना है कि हम किस तरह से ट्रायंगल से इसके ऊपर डिज़ाइन करते हैं। ये देखें जी, इसमें हमने कोई लेस वगैरह यूज़ नहीं की और कोई हैवी डिज़ाइन नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा स्टाइलिश सा हमारे पास ये डिज़ाइन रेडी हो रहा है। अब यहाँ पर भी हमने एक और पिंटिक्स बना दी है, तो इसका भी मैंने यहाँ पे धागा कट कर देना है। बहुत ही कम टाइम में आपके साथ जो है वो वीडियो शेयर की जाती है, डिज़ाइनिंग शेयर की जाती है। बिल्कुल भी आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस ये होता है कि आपने वीडियो को फुल वॉच करना होता है, ताकि आप जब भी इस तरह की कोई डिज़ाइनिंग करने बैठे तो आपका टाइम भी ज़ाया ना हो, आपका फैब्रिक भी ज़ाया ना हो। इसी तरह से हमने यहाँ पर भी अच्छी तरह से ये जो पिंटिक्स है ये हमने यहाँ पर रेडी कर दी है। रेडी करने के बाद अब इसको हमें यहाँ पे प्रेस कर देना है अच्छी तरह से। मैं यहाँ पे इसको प्रेस करके एक और निशान भी लगा दूँगी। ये देखें, इस तरह से प्रेस करके हमने एक और निशान लगा दिया है। इसके ऊपर हमने ये वाले ट्रायंगल यहाँ पे अटैच करनी है। ट्रायंगल मैं आपको बता देती हूँ, 3 इंच पे मैंने ये वाली एक फैब्रिक पट्टी ली थी, उसकी हमने चौकोर पीस करके इसी तरह से हमने इसको ट्रायंगल बनाया था। हाफ वाला ट्रायंगल हमने यहाँ पर बनाया था, तो अब हमने इसी से ही इसकी डिज़ाइनिंग करनी है। यहाँ पर देखें, इस तरह से ये जो मेरे पास निशान है, इसी निशान के ऊपर ही हमने यहाँ पर डिज़ाइन करना है। अच्छा, ट्रायंगल हमें बिल्कुल इसके साथ साथ लगाने हैं, कोई हमें यहाँ पे गैप नहीं रखना। ये देखें जी, इस तरह से जैसे मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा रही हूँ, इसी तरह से हमने ट्रायंगल लगानी है। ट्रायंगल का हम यहाँ पे कोई गैप नहीं रखेंगे, क्योंकि इसकी हमने बहुत ही खूबसूरत से यहाँ पे डिज़ाइनिंग करनी है अपने ट्राउज़र के ऊपर। अच्छा, ये डिज़ाइन आप ट्राउज़र पर ही नहीं, आप इसे स्लीव्स और दामन पर भी बना सकते हैं। दामन पर भी ये डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी लगती है। अगर आपने शर्ट को लंबा करना है, तो जैसे आजकल फैशन है लंबी शर्ट का, तो आप उसी तरह से भी इस तरह की डिज़ाइनिंग करके अपनी शर्ट को जो है लंबा कर सकते हैं यहाँ। अच्छा, ऐसा भी होता है, कुछ हमारे नए ड्रेस होते हैं जो पिछले साल के होते हैं, और उनकी शर्टें जो होती हैं वो शॉर्ट होती है, तो हम उसको लंबी करना चाहते हैं, तो इस तरह की डिज़ाइनिंग करके अपनी पुरानी शर्टों को इस तरह से नए तरीके से डिज़ाइन करके उनको नया बना सकती हैं। उसके ऊपर इस तरह से डिज़ाइन करके उनको लंबा कर सकती हैं। आजकल के फैशन के मुताबिक आप उनको फिर पहन भी सकते हैं। अब इसी तरह से हमने यहाँ पे सारे ट्रायंगल जो है वो अटैच कर देने हैं। ये देखें जी, इस तरह से जैसे मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा रही हूँ, इसी तरह से हमने सारे ट्रायंगल यहाँ पे अटैच कर देना है। ट्रायंगल अटैच करने के बाद अब हमने यहाँ पे सिलाई लगानी है। अच्छा, ये देखें, इस तरह से हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। जो हमने पहले वाली सिलाई लगाई है, इसी के ऊपर ही हमने दोबारा से सिलाई लगा देनी है। इसी तरह जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, यहाँ पर हमने सेम इसी तरह से सिलाई लगानी है। अगर हमारी सिलाई ऊपर नीचे हो गई, तो फिर हमारे ट्रायंगल बिल्कुल भी नीट नहीं बनेंगे और एक रफ से ट्रायंगल बनेंगे, और डिज़ाइनिंग भी अच्छी नहीं बनेगी। कुछ ट्रायंगल हमारे बड़े होंगे साइज़ के होंगे, कुछ छोटे साइज़ के होंगे, तो इसीलिए कि हमें यही चीज़ें का ख्याल रखना होता है कि हमारी डिज़ाइनिंग नीट बने। अब यहाँ पर हमने इसको धागे को कट कर देना है। धागा कट करने के बाद अब इसको मैं यहाँ पे सीधा कर दूँगी। इसी तरह से सीधा करने के बाद अब हमने इसकी डिज़ाइन करना है, तो ये आपने लाजमी देखना है कि हम ट्रायंगल किस तरह से डिज़ाइन करते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखें जी, इसी तरह से मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। इस तरह से हमने यहाँ पे ट्रायंगल डिज़ाइन करनी है, इनको हमने इस तरह से करना है, और यहाँ पर हमने जो है 1-2 टाँके लगा देने हैं अच्छी तरह से। ये देखिए, जैसे मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा रही हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं कोई पल्स यहाँ पे यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि यहाँ पर हमारी फिटिंग की सिलाई होगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे पल्स बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने। ये देखें जी, इसी तरह से अब यहाँ पर हमने फिर से ट्रायंगल यहाँ पे बनाना है। ट्रायंगल आपने देख लेना है कि मैं किस तरह से बना रही हूँ। बहुत ही प्यारा और सिंपल सा हमारा ये डिज़ाइन रेडी हो रहा है। ये देखें जी, इस तरह। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक पल्स यूज़ करना है। यहाँ पर देखें इस तरह से 1-2 टाँके आपने यहाँ पे लाजमी लगा देने हैं, ताकि ये बार बार खुले ना। अब ये मेरे पास पल्स है, तो यहाँ पर मैं एक पल्स अटैच कर दूँगी। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा देती हूँ कि किस तरह से हमने जो है यहाँ पे डिज़ाइन करना है। ये देखें, इस तरह से। अब यहाँ पर भी हमने 1-2 टाँके लगा के यहाँ पर भी पल्स अटैच करना है। बहुत ही कम टाइम में आपके साथ डिज़ाइनिंग शेयर की जाती है। ये भी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे लगा के दिखा देती हूँ, ताकि आपका टाइम भी ज़ाया ना हो, आप खूबसूरत तरीके से जो है अपने ड्रेस को डिज़ाइन कर सकें। अब सारे मैं यहाँ पे इसी तरह से डिज़ाइन कर दूँगी। अच्छा, यहाँ पर देखें जी, हमने इसको अच्छी तरह से जो है यहाँ पे पल्स अटैच कर दिया। खूबसूरत सी हमारे पास ये डिज़ाइनिंग रेडी हो चुकी है। बहुत ही प्यारा कलर है, बहुत ही प्यारा इसका डिज़ाइन है। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें, और अगर कुछ सीखने को मिलता है तो आप सब्सक्राइब भी कर दिया करें, क्योंकि मैं हर रोज़ आपके लिए एक नए से नया डिज़ाइन लेके आती हूँ, और हर डिज़ाइन में आपको कुछ ना कुछ नया देखने और सीखने को मिलेगा। एक जैसी डिज़ाइनिंग बिल्कुल भी नहीं होती। ये देखिए, इस तरह से हमने इसको डिज़ाइन कर दिया है। तो मिलती हैं इंशाल्लाह एक बहुत अच्छी और बेहतरीन वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।